मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। वत्स, मैं वही हूँ जिसे तुम माँ कहकर पुकारते हो। मैं शक्ति हूँ, करुणा हूँ, साहस हूँ और संरक्षण हूँ। जब तुम्हारी आंखों में भय होता है, मैं ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। जब तुम्हारे मन में अंधेरा छा जाता है, मैं दीप बनकर जलती हूँ। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, तुम्हारी ही कथा। बहुत समय पहले नहीं, एक ऐसा युग था जहाँ अधर्म ने अपने पंख फैला लिए थे। अहंकार, क्रोध, लोभ और असत्य, ये चारों दानव बनकर मानव के मन में निवास करने लगे थे। मनुष्य बाहर से शक्तिशाली दिखता था, पर भीतर से टूट चुका था। स्त्री भय में थी, बालक असुरक्षा में और सत्य मौन था। मैं यह सब देख रही थी। मैं कैलाश की शांति से भी तुम्हारी पुकार सुनती हूँ। जब एक भी हृदय से मां निकलता है तो मेरी शक्ति जाग उठती है। उस युग में एक बालिका थी, नाम था आशा। निर्धन घर में जन्मी, पर उसके मन में दीपक जलता रहता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, पर उसकी आंखों में सत्य की चमक थी। जब अधर्म उसके गांव पर टूटा तो सबने सिर झुका लिया, पर आशा ने नहीं। उस रात उसने मिट्टी के दिए के सामने बैठकर कहा, माँ, अगर तू है तो मुझे शक्ति दे, डर से नहीं, धर्म से लड़ने की। उसकी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची। मैं प्रकट नहीं हुई, क्योंकि हर बार रूप लेकर आना आवश्यक नहीं। कभी कभी मैं हिम्मत बनकर आती हूँ, बुद्धि बनकर, संयम बनकर। मैंने उसके भीतर की शक्ति जगा दी। अगली सुबह आशा अकेली नहीं थी, उसके साथ सत्य था। उधर अधर्म का राजा दंभासुर अपने बल पर इतराता था। उसे लगा था कि भय से सब झुक जाते हैं, पर वह भूल गया, भक्ति भय से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। जब अन्याय बढ़ता है, तब मैं 9 रूपों में प्रकट होती हूँ। शैलपुत्री की स्थिरता, ब्रह्मचारिणी का तप, चंद्रघंटा का साहस, कूष्मांडा की सृजन शक्ति, स्कंद माता की ममता, कात्यायनी का पराक्रम, कालरात्रि का संहार, महागौरी की शांति और सिद्धिदात्री की सिद्धि। आशा के भीतर ये 9 रूप जाग उठे। वह गांव-गांव गई, भय नहीं बांटा, जागृति बांटी। स्त्रियों ने सिर उठाया, पुरुषों ने सत्य का साथ दिया, बच्चों ने हंसना सीख लिया। दंभासुर ने जब यह देखा तो क्रोध में कांप उठा। उसने युद्ध का आह्वान किया। युद्ध केवल हथियारों का नहीं होता, वत्स। वह विचारों का होता है, मूल्य का होता है। मैंने सिंह पर सवार होकर आकाश में गर्जना की, नाद नहीं, न्याय। मेरे 10 हाथ 10 संकल्प थे, करुणा, साहस, संयम, विवेक, धैर्य, प्रेम, सत्य, त्याग, सेवा और शक्ति। त्रिशूल अधर्म को चीरने के लिए था और कमल यह याद दिलाने को कि कीचड़ में भी पवित्रता खिलती है। दंभासुर ने प्रहार किया, पर हर वार पर वह स्वयं कमजोर होता गया, क्योंकि जो असत्य से लड़ता है वह अंततः स्वयं से हारता है। अंततः अधर्म गिरा। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, वत्स। जब विजय होती है, तब परीक्षा शुरू होती है, विनम्रता की। मैंने आशा से कहा, शक्ति पाकर अहंकार मत पालना। जो स्वयं को बड़ा मान ले, वह गिरता है। आशा ने चरणों में शीश रखा। उसने कहा, माँ, यह शक्ति मेरी नहीं, तुम्हारी है। मैं मुस्कुराई। मैं आज भी तुम्हारे बीच हूँ। जब तुम बेटी को सम्मान देते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम सत्य का साथ देते हो, मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। जब तुम अन्याय के सामने चुप रहते हो, तब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि तुम स्वयं जागो। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती। मैं न्याय में, नारी के सम्मान में, कमजोर के साहस में और तुम्हारे विवेक में वास करती हूँ। जब अगली बार डर लगे तो आंखें बंद कर कहना, माँ, मुझे शक्ति दे। मैं अस्त्र नहीं दूंगी, आत्मबल दूंगी। मैं युद्ध नहीं सिखाऊंगी, धर्म पर चलना सिखाऊंगी। मैं माँ दुर्गा हूँ, मैं अंत नहीं, नव आरंभ हूँ। जय माता दी।